प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रियो, ईश्वर की इच्छा से आज हम उन 8 व्यक्तियों के विषय में ध्यान देंगे जिनको परमेश्वर ने जन्म से पहले ही, या फिर यूँ कहें कि उनके विषय में परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। जिस प्रकार से अभी हमने आज के मनन के जो पद है वो पढ़ा इफिसियों का पहला अध्याय 4 पद की, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है कि हम उसके प्रेम और पवित्रता में निष्कलंक हो। प्रियो, यशायाह के विषय में, यिर्मयाह के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय 5 पद में, कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया था, जन्म लेने से पहले ही मैंने तुझे पवित्र किया, मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। प्रियो, ईश्वर कुछ बातें हैं जो अपने लोगों में प्रकट करता है। भजन संहिता उसका 139, 15 और 16 पद ये कहता है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। प्रियो, आज हम 8 उन व्यक्तियों के बारे में उल्लेख पढ़ेंगे जिनको परमेश्वर ने जन्म के पहले से जाना। पहला इस्माइल, उत्पत्ति की पुस्तक 16 उसका 11 अध्याय। दूसरा इसहाक, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 19 पद। सुलेमान, पहला इतिहास 22 अध्याय 9 पद। क्रूस या फिर क्षयर्ष राजा जिसको बोलते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय 28 पद। योशिय्याह उसका पहला राजा उसका 13 अध्याय 2 पद। और महेशल साहबज यशायाह उसका 8 अध्याय 3 पद। और अंततः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो लुक्का उसका पहला अध्याय 13 पद में। और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह, लुक्का उसका 1 अध्याय 31 पद। जब हम इन सब व्यक्तियों के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम एक बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि परमेश्वर हर एक मनुष्यों के जीवनों को जानता है। हमारे जीवन में कोई संयोग नहीं होता। परमेश्वर सारी बातों को जानता है। हमारा इस दुनिया में आना, इस दुनिया में जो चीज़ें हम करते हैं वो परमेश्वर जानता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी इच्छा पे ये निर्भर करता है कि जो परमेश्वर चाहता है वो हम करें कि ना करें। यशायाह उसके 43 उसके 21 पद में वचन कहता है, मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया कि मेरी स्तुति करेंगे। तो प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि नहीं। ये जो 8 व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा, हम जानते हैं इनके विषय में किस प्रकार से इनके जीवन में उतार चढ़ाव आया। कई तो परमेश्वर के मार्ग से भटक भी गए। सोचिए किस प्रकार से परमेश्वर जो इनकी बातों को जानता है, परमेश्वर इनके जीवन को जानता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये परमेश्वर के मार्गों से भटक गए। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें और जानें कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस धरती पर रहते हुए उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई अपने जीवन से करते रहें। आज के मनन के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका 3 पद। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 56 अध्याय 57 अध्याय 58 अध्याय। संध्या के समय 2 थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।